नमस्कार दोस्तों, ईडी ने अरविंद केजरीवाल साहब को 9वां समन भेज दिया है। अभी कुछ दिन पहले 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल साहब ने ईडी के सामने पेश होना है। पर यह बात भी पक्की है कि इस बार भी अरविंद केजरीवाल साहब पिछली 8 बार की तरह हर तरह की बहानेबाजी, हर तरह की नौटंकी करके ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अब ये तो हुई ईडी ने जो 9वां समन भेजा है, 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल ने पेश होना है उसके बाद। पर सबसे बड़ी बात इस वीडियो में कि अब अरविंद केजरीवाल साहब का जेल जाना तय है। कुछ ऐसे खुलासे सामने आए हैं, कुछ ऐसी बातें सामने आई है कि खुद को ईमानदार कहने वाले, खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल साहब बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बस आप ये वीडियो पूरा देखें, सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अब अरविंद केजरीवाल के लिए वक्त बहुत कम है, वो जेल जाने वाले हैं, ये पक्का है। आज से 10-12 साल पहले की बात करें तो जब अरविंद केजरीवाल उस वक्त राजनीति में प्रवेश किए थे, तब अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे? मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं राजनीति बदलने आया हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बड़ी बड़ी बातें करते थे। पर आज क्या है? आज के दौर में देश में अगर सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी अगर कोई पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है। आप देखिए, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सारे उनके बड़े नेता जेल में है। और सत्येंद्र जैन की अगर बात निकलती है तो वो जानना भी ज़रूरी है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के बारे में क्या कहा, क्योंकि बार बार लगातार सोशल मीडिया पर आकर अरविंद केजरीवाल से लगाकर सारे ही आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को भगवान बनाने में लगे हैं, जैसे सत्येंद्र जैन से महान व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अब हाल ही में 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने माना, गौर कीजिएगा, सुनने वाली बात है कि हाल ही में 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के मंत्री केजरीवाल साहब के खास सत्येंद्र जैन प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी है। अब ये मैं नहीं कह रहा, कोई बीजेपी वाला नेता नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पर ऐसी कोई बात नहीं चल रही, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने ये माना है कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी है। हाल ही में सत्येंद्र जैन ने जमानत के लिए अर्जी दी थी, वो 1 साल से बाहर थे स्वास्थ्य का बहाना बनाकर, पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आप वापस जेल जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगी ये साबित करने में विफल रहे हैं कि वो दोषी नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल या सारे आम आदमी पार्टी के नेता बार बार सोशल मीडिया पर आकर सत्येंद्र जैन को भगवान बनाने में लगे हैं। पर इससे क्या होने वाला है? सर्वोच्च अदालत ने जो बात कही है वो सबसे बड़ी है। सर्वोच्च अदालत ने जो बात कही है उसे मानना ज़रूरी है। अब बात अरविंद केजरीवाल की कि शराब घोटाले में, दिल्ली शराब घोटाले में कुछ ऐसी बातें सामने आई है, कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं कि केजरीवाल साहब का जेल जाना अब तय है, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। हाल ही में ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को, ये साउथ की एक महिला है के कविता, उसे ईडी ने हाल ही में गिरफ्तार किया था शराब घोटाला मामले में। अब इस महिला की गिरफ्तारी के बाद कुछ बड़ी बातें सामने आई, कुछ बड़े खुलासे हुए। ईडी को अपनी जांच में पता चला कि बीआरएस नेता के कविता और कुछ अन्य लोगों ने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर शराब नीति कार्यान्वयन मामले में साजिश रची थी। ईडी ने सबसे बड़ी जानकारी ये भी दी कि आप नेताओं को के कविता ने 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान किया था ताकि वह उत्पादक शुल्क नीति में खुद भी आगे लाभ पा सके। गौरतलब है कि ईडी ने ये जानकारी दी थी। अब तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को 15 मार्च को शराब घोटाला मामले में ईडी के द्वारा अरेस्ट किया गया था। बाद में दिल्ली की एक विशेष कोर्ट ने इस महिला को के कविता को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया था। गौरतलब है कि शराब घोटाला मामले में ईडी अब तक दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और अन्य जगहों की 245 लोकेशनों पर छापेमारी कर चुकी है। वहीं इस मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत
कई लोग जो आम आदमी पार्टी के नेता है या आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं वो गिरफ्तार है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता, ये बीआरएस महिला नेता, उनकी तरफ से जो जानकारी ईडी को मिल रही है या ईडी के द्वारा जो जानकारी पहले प्राप्त की गई है, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है, संजय सिंह गिरफ्तार है, आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्य लोग भी गिरफ्तार है। और सबसे बड़ी बात कि ईडी 9 समन, गौरतलब है, सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है कि 9 समन ईडी अरविंद केजरीवाल को भेज चुकी है। इसी तरह का मामला कुछ महीनों पहले हेमंत सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ देखा गया था, उनके साथ हुआ था कि उनको भी ईडी ने 10 समन भेजे थे। 10 समन के बावजूद भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। फिर आखिरकार उनको पेश होना पड़ा, अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। और यही हाल अरविंद केजरीवाल का होने वाला है, क्योंकि 9 समन, मैंने आगे कहा 9 समन ईडी अरविंद केजरीवाल को भेज चुकी है। और इसके अलावा के कविता हो या अन्य लोग जो शराब घोटाला मामले में जुड़े हैं, सब की तरफ से बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही है। तो अब अरविंद केजरीवाल का बचना नामुमकिन है। आने वाले कुछ ही वक्त में आप अरविंद केजरीवाल साहब को, जो खुद को ब्रह्मांड के स्वघोषित सर्वश्रेष्ठ कट्टर ईमानदार व्यक्ति बताते हैं, वो बहुत जल्द आने वाले वक्त में जेल की सलाखों के पीछे होंगे।